सभी को राधे राधे। मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ जीनियस कोचिंग क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। 2 दिन से करंट अफेयर की क्लास हो नहीं पा रही क्योंकि मेरी तबीयत बहुत ख़राब हो चुकी थी। ठीक है, अभी भी तबीयत ख़राब है पर ठीक है, पहले से तो ठीक है। ठीक है, तो वैसे करंट अफेयर रोज़ ही आना चाहिए पर कंडीशन ही ऐसी फंस जाती है। पर मैं अभी जो 2 दिन के जो क्वेश्चन थे ना, मैं कोशिश करूँगी आपको डालने की। और जो क्वेश्चन आपको नहीं समझ में आएँगे, जो बहुत ज़्यादा ऐसा होगा कि हाँ, जिनको समझाने की बहुत आवश्यकता है, तो मैं वो आपको स्पेशल समझा दूँगी, ठीक है? और 1-2 दिन में आपके लिए स्पेशल, जैसे मैंने पिछली बार वो डाला था आपको स्पेशल जो नाम जो बदल चुके, ऐसे ही आपके लिए आगे वीडियो भी लाऊँगी। इस समय बीच में ज़्यादा हो गया, अब वैसे कंटिन्यू आती रहेंगी आपके लिए। चलिए, तो आज हम 14 दिसंबर का करंट अफेयर पढ़ते हैं। राह संघर्ष की जो चलता है, वो ही संसार को बदलता है। जिसने रातों से है जंग जीती, सुबह सूर्य बनकर वही चमकता है। सही है, संघर्ष करोगे तो जीतोगे, ठीक है, और बदलोगे अपने आप को। और स्वाभाविक सी बात है, रातों में आप संघर्ष करेंगे, रातों में जग के पढ़ेंगे, दिन में पढ़ेंगे, मतलब आप मेहनत में कोई कमी नहीं रखेंगे, तो स्वाभाविक सी बात है एक दिन आप उजाला बन के, सूर्य बन के ही चमकेंगे। ठीक है, अपनी मेहनत में कमी ना रखें। और देखो, अभी ये 2 दिन में ही मैं जब से मतलब आई नहीं हूँ, तो देखिए मुख्यमंत्री भी अपनी कितना चेंज हो गया है ना, 3 राज्य के मुख्यमंत्री न्यू हो गए हैं। ठीक है, नवनिर्वाचित सरकार बन चुकी है। छत्तीसगढ़ के जो है वो विष्णुदेव जी है, ठीक है, अपने इधर के मोहन यादव जी हैं ही, ठीक है, और वहाँ के अपने भगत है ना, भगत ही है, क्यों भैया भगत ही है ना, हाँ भगत ही है ना, ठीक है, शर्मा जी बन गए ना, शर्मा जी संघ से थे वो, ठीक है, राजस्थान के जो है भगत शर्मा जी। चलिए, तो हाँ, इसलिए ये कहना चाह रही हूँ कि जैसे अब आ चुकी है, बीजेपी की सरकार बन चुकी है, ठीक है, तो अब देखो एसआई कब से नहीं आई वैकेंसी, एसआई की जो वैकेंसी वो कब से नहीं आई है, नई सरकार है, तो कहीं ना कहीं एसआई की वैकेंसी आने की पूरी संभावना है, मतलब भविष्य में। देखो एकदम से तैयारी तो होती नहीं है, एसआई की वैकेंसी आ जाएगी तो वो मुश्किल से, आपको पता है, मुश्किल से 2 महीने का टाइम भी नहीं देते हैं, तो 2 महीने के टाइम में बिल्कुल भी पढ़ाई नहीं हो पाएगी। तो आप ये कोशिश करें, क्योंकि एसआई की वैकेंसी आएगी ही आएगी, ये निश्चित है, ठीक है, एसआई की वैकेंसी आनी ही है। तो कम से कम 3-4 महीने की तैयारी तो अच्छे से हो ही जाए, जब वैकेंसी आए, तो जब पेपर में बैठे तो ऐसे बैठे कि बस हम एसआई बन ही चुके हैं, ठीक है, एक सीट अपनी है। तो आज से ही मान लो या कल से मान लो, ठीक है, कल से स्टार्ट कर दो श्री गणेश, कि आज आज से हम एसआई बन चुके हैं और 8 घंटे की हमको ड्यूटी देनी है आपसे। 8 घंटे यानी सुबह उठो, फिजिकल के लिए जाओ, अपना टाइम निश्चित करो कि मुझे इतने इतने सब्जेक्ट पढ़ने हैं, हिंदी उसमें अच्छे नंबर की आती है, ठीक है, फिजिकल अपना बढ़ाओ, क्योंकि जिसका फिजिकल अच्छा नहीं है वो नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो और जिस दिन पेपर में बैठो उस दिन सोच के बैठो कि नहीं, इतनी पढ़ाई तो मैंने कर ली है, तो मैं ऐसा ही तो बस निकाल के ही रहूंगा, ठीक है, और जब वर्दी मिलेगी ना, तो उसका जो रुतबा होगा, ठीक है, उसका जुनून लेके पढ़ाई करो। तो मेरे हिसाब से ऐसा ही आने वाली है, ठीक है, तो आप लगे रहें, एक अपने अंदर थोड़ा सा वो जुनून बनाओ। चलिए, तो पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं आज के करंट अफेयर के। पहला जो क्वेश्चन है सॉरी, बीच बीच में अगर ऐसा थोड़ा सा दिक्कत हो आप एडजस्ट करना, क्योंकि मेरी तबीयत ठीक नहीं है। पहला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय घोड़ा दिवस हर साल कब मनाया जाता है? क्या राष्ट्रीय घोड़ा दिवस जो है वो हर साल कब मनाया जाता है? इसके ऑप्शन आपके सामने है, 10 दिसंबर, 12 दिसंबर, 13 दिसंबर, 15 दिसंबर। बताइए इसका आंसर क्या होना चाहिए? फिर बताइए, क्या पूछा जा रहा है आपसे? आपसे ये पूछा जा रहा है कि राष्ट्रीय घोड़ा दिवस कब मनाया जाता है। ये जो मनाया जाता है वो है 13 दिसंबर को मनाया जाता है। ये कब मनाया जाता है? 13 दिसंबर को ये मनाया जाता है। अब आपको नाम से समझ में आ रहा हो घोड़ा दिवस, देखो कहीं ना कहीं आप पहले पहले के जमाने इतिहास देखो, तो कहीं ना कहीं आपने देखा होगा, पहले ये तो थे नहीं कि आप विमान उड़ाते जा रहे हैं, ठीक है, मोटरसाइकिल हो आपके पास, हर किसी के पास घोड़ा होता था, ठीक है, जो राजा महाराजा थे वो घोड़ा से ही अपनी यात्रा करते थे। तो उसकी जो ऐतिहासिक जो भूमिका रही है, आर्थिक भूमिका रही है, सांस्कृतिक भूमिका रही है, उसको याद करने का दिन है, ठीक है। और जो घोड़ा है, इस जिसको हम संस्कृत में क्या बोलते हैं, अश्व, ठीक है, अश्व की जो भूमिका रही है, उसने जितनी मतलब कितनी भूमिका, अगर घोड़ा ये नहीं होता तो कैसे भ्रमण करता पहले, तो उसकी जो सॉरी उसने जो अपनी भूमिका निभाई उसको याद करने का दिन है, ठीक है। और ये कब मनाते हैं? 13 दिसंबर को मनाते हैं राष्ट्रीय घोड़ा दिवस। चलिए,
दूसरा क्वेश्चन है, हाल ही में भारत द्वारा अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन को 2022-23, 2023-24 और 2024-25 के लिए प्रति वर्ष कितने करोड़ रुपए की सहायता प्रदान की जा रही है? ठीक है, क्या पूछा जा रहा है आपसे? भारत और अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन को, मतलब भारत के द्वारा अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन को कितने करोड़ रुपए की राशि प्रदान की जा रही है या अनुदान कर रहा है? आपके पास ये ऑप्शंस है। ऑप्शंस क्या है? 50 करोड़, 100 करोड़ रुपए, 170 करोड़ रुपए और 300 करोड़ रुपए। क्वेश्चन समझिए पहले, क्वेश्चन क्या बोल रहा है, फिर उसके बाद आंसर आप सोचिएगा कि क्या हो सकता है। भारत पूछा जा रहा है, भारत के द्वारा अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन जो है वो भारत के द्वारा कितना अनुदान किया जा रहा है, इस गठबंधन को कितना अनुदान दिया जा रहा है, ये आपसे पूछा जा रहा है और ये वर्ष लिख रहे हैं उसके प्रति। इसका आंसर बताइए क्या हो सकता है इसका आंसर। चलिए, इसका जो आंसर है वो है 100 करोड़ रुपए। क्या? 100 करोड़ रुपए। राष्ट्रीय जो सौर गठबंधन है ना, इसका आप उद्देश्य सुन लीजिए कि जो जीवाश्म ईंधन है ना उसको कम करना, ठीक है, जो कार्बन ज्यादा अत्यधिक मुक्त होती है, जिन ईंधनों से कार्बन ज्यादा अत्यधिक मुक्त होती है, कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त होती है, जिससे कहीं ना कहीं जलवायु परिवर्तन अत्यधिक तेजी से हो रहा है, उसको कम करना। और सौर गठबंधन जैसे आप जानते ही हैं कि सौर सौर पैनल लगा लेते हैं, सूर्य की जो किरण आती है उससे हम ऊर्जा बनाते हैं, तो उसी को प्रोत्साहन देता है क्या? अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन। ये हमने कहीं ना कहीं भारत ने इसको सपोर्ट करने की कोशिश की है। विकासशील जो देश है उनको सपोर्ट करने की कोशिश की है। क्या की है? 100 करोड़ रुपए का अनुदान देके इसको ये प्रदान करेगा। और जिन देशों में सौर ऊर्जा से उत्पन्न ऊर्जा जो हम बना रहे हैं उसमें हम सहयोग कर सकेंगे, हमारा देश सहयोग कर सकेगा। G20 का जो सम्मेलन हुआ था उसमें ये एक विषय था, सौर गठबंधन या सौर ऊर्जा से हम जो ईंधन बना रहे हैं, ठीक है, सौर ऊर्जा का ज्यादा उपयोग करना G20 का एक विषय था, ठीक है। तो उसी से ये लिया गया है और उसी के तहत हमने 100 करोड़ रुपए अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन को प्रदान किए हैं और उसकी सहायता करेंगे। सन लिख रहे हैं, आपको सन बताया है कितने में? 25 तक, ठीक है, 22 से लेके 25 तक प्रति वर्ष 100 करोड़ रुपए दान करेगा भारत। चलिए, अगला क्वेश्चन है, हाल ही में बीमा को सुलभ बनाने के लिए एको ने किसके साथ साझेदारी की है? इसके ऑप्शंस आपके सामने है, फोन पे, पेटीएम, गूगल पे, इनमें से कोई नहीं, बताइए। इसका आंसर बताइए क्या होना चाहिए। चलिए, इसका जो आंसर है वो है फोन पे। क्या है? फोन पे। क्या पूछा जा रहा है? एको के द्वारा किसके साथ, मतलब ये जो बीमा है ना, बीमा होता है, आप सभी को पता है, ठीक है, हर चीज में बीमा हो सकता है। तो जो बीमा है ना, कारों पे बीमा होता है, जब अपन बीमा कराते हैं उसको सुलभ बनाने यानी सरल बनाने के लिए एको ने किसके साथ साझेदारी की है? किसके साथ की है? आईफोन के साथ साझेदारी, सॉरी आईफोन नहीं, फोन पे के साथ साझेदारी की है। वो बोलते हैं ना, जब शरीर स्वस्थ ना हो ना तो मानसिक रूप से भी बीमार हो जाते हैं, तभी वही स्थिति, जुकाम ज्यादा है तो, ठीक है। तो आईफोन नहीं, ठीक है, आईफोन अपनी बस की नहीं है अभी फिलहाल तो, ठीक है, तो फोन पे ही आते हैं, तो फोन पे से साझेदारी की है। ये जो एको है, एको किस में, आप पहले एको समझ लीजिए, ये जो है ये बीमा, जैसे कारों पे हम बीमा कराते हैं, व्यक्तिगत जो दुर्घटनाएं हो जाती हैं, जैसे कार से एक्सीडेंट हो गया मान लो, ठीक है, तो वो उस पे जो बीमा होता है उसको सुलभ कराती है कौन? एको, ठीक है। और उसी ने किसके साथ साझेदारी की है? फोन पे के साथ साझेदारी की है और इसके आगे ये दोनों मिलके बीमा को और सरलतम तरीके से व्यक्त करेंगे, ठीक है। चलिए, अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस मंत्रालय ने मेरा गांव मेरी धरोहर प्रोजेक्ट शुरू किया है? इसके ऑप्शंस आपके सामने हैं, कृषि मंत्रालय, ग्रामीण विकास मंत्रालय, संस्कृति मंत्रालय और वित्त मंत्रालय। बताइए, देखो प्रोजेक्ट का नाम क्या है? मेरा गांव मेरी धरोहर, ठीक है, प्रोजेक्ट का नाम ये है। अब आपसे सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन में ये पूछा जा रहा है, मंत्रालय कौन से मंत्रालय के द्वारा ये प्रोजेक्ट शुरू किया गया? ऑप्शंस आपके सामने है, बताइए क्या होना चाहिए। आप तो ये देख के ही बता सकते हैं इसका तो, क्योंकि ये देखो प्रोजेक्ट क्या है, मेरा गांव मेरी धरोहर, बताइए ये किसके उस मंत्रालय में आ सकता है? बताइए अगर किसी को पता है तो।
चलिए मैं बताती हूँ, इसका जो आंसर है वो है संस्कृति मंत्रालय। इसका दहेज समझिए तब आप इसका आंसर बता पाएंगे। क्या? मेरा गांव मेरी धरोहर, मतलब गांव की जो संस्कृति है, ठीक है, जो इतिहास है। आपने एक डायलॉग सुना हो कि हमारा भारत गांव में बसता है, सुना है आपने? ये एक स्लोगन है, हमारा भारत जो है वो गांव में बसता है। आप सभी को पता है कि कितने गांव है, ठीक है। तो उनकी जो, उनको हम बचा के रखें, ऐसा नहीं कि पूरा शहरीकरण हो जाए, अत्यधिक शहरीकरण हो जाए और गांव बिल्कुल नष्ट हो जाए, ठीक है। आज आप गांव में जाके देखेंगे, ऐसे नहीं, आजकल क्या है, थोड़ा सा राजनीति वाला माहौल जो है वो ज़्यादा हो चुका है, तो उसने गांव का माहौल खराब कर दिया। बाकी जो गांव के लोग हैं और गांव है, उसका माहौल ही अलग है। तो उनकी धरोहरों को बचा के रखना, गाँव की धरोहर को बचा के रखना, सांस्कृतिक सामाजिक जो उसका परिवेश है उसको बचा के रखना। तो ये प्रोजेक्ट शुरू किया है किस मंत्रालय ने? संस्कृति मंत्रालय ने उसको शुरू किया है। और ये जो प्रोजेक्ट है वो अमित शाह द्वारा शुरू किया जाएगा। किसके द्वारा? अमित शाह, जो हमारे केंद्रीय मंत्रालय के मंत्री है, अमित शाह, ठीक है। कल आपने न्यूज़ सुनी होगी, संसद में 2 लोग 4 लोग घुस गए थे, ठीक है। सभी अवेयर तो होंगे इन चीजों से, ठीक है। वो लेके घुस गए थे संसद में, गैस, येलो गैस लेके चले गए थे। हालांकि ये व्यवस्था में, ये सुरक्षा व्यवस्था में भारी चूक थी, है ना। सब देखा करें न्यूज़, ठीक है। चलिए, तो ये संस्कृति मंत्रालय के द्वारा शुरू प्रोजेक्ट था। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसे जम्मू कश्मीर के लिए युवा मतदाता जागरूकता राजदूत नियुक्त किया गया है? इसके ऑप्शंस आपके सामने हैं। नीरज चोपड़ा, सुरेश रैना, महेंद्र सिंह धोनी, सूर्य कुमार यादव। बताइए क्या पूछा जा रहा है क्वेश्चन, पहले ये समझिए। जम्मू कश्मीर के लिए जैसे जे वोटिंग होती है तो उसको प्रोत्साहन दिया जाता है ना। आपने या अपने इधर ही देखा होगा कि मतदान करें, मतदान करें, ठीक है। 18 साल से जो ऊपर है वो मतदान करें, जिससे मतदान मतदान जो है वो अच्छे प्रतिशत में हो पाए, ठीक है। 100% है तो उसमें से कम 95 से तो ऊपर जा सके मतदान, ठीक है। तो उसके लिए प्रोत्साहन करने के लिए जम्मू कश्मीर में किसको? युवा मतदाता जागरूकता, युवा युवा मतदाता जागरूकता राजदूत, मतलब किसी को नियुक्त नियुक्त किया है कि उसका प्रोत्साहन अगर वो देगा तो युवा जागरूक होंगे। तो वो कोई अच्छे फेमस व्यक्ति को होना चाहिए जो राजदूत बनेगा, ठीक है। वो फेमस व्यक्ति हो तभी तो कोई व्यक्ति सुनेगा उसकी। तो इसके ऑप्शंस क्या है आपके सामने? आपको पता है ये सब फेमस ही है। जो नीरज चोपड़ा है वो भी फेमस है, सुरेश रैना है वो भी फेमस है, महेंद्र सिंह धोनी आप जानते हैं, सूर्य कुमार यादव भी। बताइए इसका आंसर क्या होना चाहिए? क्या है इसका आंसर? जम्मू कश्मीर के लिए है ये। क्या है? युवा मतदाता जागरूकता राजदूत किसको नियुक्त किया गया है जम्मू कश्मीर के लिए? चलिए इसका जो आंसर है सुरेश रैना। क्या है? सुरेश रैना, ठीक है। ये युवा एक क्रिकेटर है, सुरेश रैना, आप सभी ने देखे होंगे। उनको हमने युवा मतदाता जागरूकता जो राजदूत नियुक्त किया है, कहाँ का? जम्मू कश्मीर का। ये प्रोत्साहन करेंगे, वोटिंग को प्रोत्साहन देंगे कि युवा जो है जम्मू कश्मीर के वो अत्यधिक संख्या में वोटिंग करें, ठीक है। और ये जो उत्सव बनाते हैं हम लोकतंत्र का, ये उत्सव भी टाइप का है कि उस दिन बकायदा छुट्टी होती है, ठीक है। आप सभी को पता है ना, जब वोटिंग होती है तो उस दिन छुट्टी होती है कि आप सभी मतदान करें। तो कहीं ना कहीं वोटिंग को प्रोत्साहन देंगे। इनका नाम क्या है? सुरेश रैना, ये क्रिकेटर है। कहाँ के? जम्मू कश्मीर में युवा मतदाता जागरूकता राजदूत के पद पर चयनित होंगे। छठवां क्वेश्चन है, हाल ही में टाटा मोटर्स ने किस राज्य में अपना चौथा स्क्रैपिंग संयंत्र खोला है? इसके ऑप्शंस आपके सामने हैं। हरियाणा, उत्तर प्रदेश, पंजाब, राजस्थान। बताइए क्या आंसर है इसका? क्या पूछा जा रहा है? टाटा मोटर्स, ठीक है। टाटा मोटर्स ने किस राज्य में, आपसे राज्य पूछा जा रहा है। ऑप्शंस में आपके पास राज्य है, राज पूछा जा रहा है। क्या पूछा जा रहा है? चौथा स्केपिंग संयंत्र संयंत्र खोला है उन्होंने, वो किस राज्य में खोला है? इस बताइए इसका आंसर क्या होना चाहिए? चलिए इसका जो आंसर है वो है पंजाब। क्या आंसर है इसका? पंजाब। टाटा मोटर्स ने ये स्केपिंग संयंत्र खोला है, वो कहाँ खोला है? पंजाब, चंडीगढ़ में खोला है, ठीक है। ये जो है ये कहीं ना कहीं चंडीगढ़ में खोला गया है, पंजाब चंडीगढ़ में खोला गया है। इसका क्या है कि जो भी
उद्योग है, ठीक है, उद्योग है, उसको बढ़ोतरी देगा, ठीक है, उसको बढ़ोतरी देगा, हर तरीके के माध्यम से उसको ऊंचा उठाएगा। क्या पूछा, क्या है ये? चौथा, स्केपिंग संयंत्र, मतलब जो उद्योग होते हैं, ठीक है, उसको अच्छे लेवल के ऊपर पहुंचाएगा। ये एक वाहन की तरह कार्य करता है, ठीक है, आगे की ओर बढ़ाता है। ये चौथा है, क्या है? चौथा भुवनेश्वर में हो गया है स्टार्ट, मतलब ये 3 पहले हो चुके हैं, एक भुवनेश्वर में हो चुका है, ठीक है, 2 और है, मतलब ये कंफर्म नहीं है, पर ये चौथा वाला जो है ये कंफर्म है। ये कहाँ पर है? चौथा, पर ये पंजीकृत है, ये पंजीकृत है, इसलिए हमें सबको पता है कि चौथा स्केपिंग जो संयंत्र है वो चंडीगढ़ में बनाया है। किसके द्वारा बनाया गया? टाटा मोटर्स के द्वारा बनाया गया है, ठीक है, पंजाब राज्य में। चलिए, अगला क्वेश्चन है, हाल ही में यूनेस्को ने किस राज्य के गरबा को मानवता की अमूर्त संस्कृति विरासत की प्रतिनिधि सूची में शामिल किया है? इसके ऑप्शंस आपके सामने हैं, मध्य प्रदेश, गुजरात, केरल, उड़ीसा। बताइए इसका आंसर क्या है? क्या पूछा? यूनेस्को ने, ठीक है, आप सभी को पता है ना, विश्व धरोहर सूची में शामिल किया है। आपसे पूछा जा रहा है, गरबा तो सभी को पता है, हर राज्य में ही खेला जाता है, पर प्रमुख कहाँ है आप सभी को पता है, ठीक है, तो इसके ऑप्शन है मध्य प्रदेश, गुजरात, केरल, उड़ीसा। बताइए, सभी को पता है, ये तो बहुत कॉमन सा क्वेश्चन है, ये है गुजरात। गरबा कहाँ है? गुजरात में ही खेला, पर इसको इतना, हमारे भारत में आप देखोगे नवदुर्गा जैसे ही आती है, ये 9 दिन का जो उत्सव होता है, उसमें आप देखेंगे गुजरात में तो होता ही है, वो तो स्पेशल है ही, पर पूरे भारत में गरबा खेला जाता है, पूरे भारत में गरबा खेला जाता है, बहुत उत्साह से खेला जाता है। तो यूनेस्को ने इसको किसमें, किस चीज में? मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत में, ठीक है, की प्रतिनिधि सूची में शामिल कर लिया है। यूनेस्को का फुल फॉर्म क्या है? लिख लीजिए आप सभी। यूनेस्को, ठीक है, यूनेस्को का फुल फॉर्म लिखिए, यूनाइटेड नेशन लिख लीजिए, यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल एजुकेशनल एंड साइंटिफिक साइंटिफिक कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। क्या है इसका फुल फॉर्म? देखिए, किसकी बात चल रही है? यूनेस्को, ठीक है, यूनेस्को की बात चल रही है। इसका जो फुल फॉर्म है, यूनाइटेड नेशन एजुकेशन एंड एजुकेशनल एजुकेशनल एंड साइंटिफिकली, ठीक है, आपको समझ में तो आ रहा नहीं? साइंटिफिक, साइंटिफिक कल्चरल, कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। देखो, एजुकेशन शिक्षा, साइंटिफिक यानी साइंस से संबंधित, यानी विज्ञान से संबंधित, और कल्चरल यानी संस्कृति से संबंधित जो चीजें हैं, वो उसके द्वारा ये किस में शामिल किया गया है? गुजरात में, ठीक है, गुजरात में जो गरबा है उसको इस सूची में शामिल किया गया है। ये जब भी कोई इसको इस सूची में जारी किया जाता है, तो कोई भी राज्य हुआ, कोई भी देश हुआ, ठीक है, पहले अपने जितनी भी फेमस जो धरोहर है उसको इकट्ठा करते हैं, ठीक है, जितनी भी धरोहर है उसको नामित करते हैं, एक उसमें लिस्ट बनाते हैं, फिर विश्व विरासत जो समिति है उसको सौंपते हैं, फिर वो डिसाइड करते हैं कि इस सूची में उनका नाम होना चाहिए या नहीं, ठीक है, ये लोग वो लोग तब डिसाइड करते हैं। पहले हम अपने किसी देश का जो है जितने भी प्रसिद्ध है वो नाम सूची दे देते हैं, उसके बाद उन लोगों की जिम्मेदारी होती है कि हमको किस में, किस चीज को इस सूची में रखना है या नहीं, ठीक है। चलिए, पीला रेड दिखता नहीं है इस पे? अच्छा, पेन पे।
ठीक है, चलिए। गला बहुत दुख रहा है। चलो, 8वां क्वेश्चन है, हाल ही में किसने पहली बार 1000 क्यूबिट क्वांटम चिप जारी की है? ठीक है, इसके ऑप्शंस क्या है आपके सामने? आईबीएम, विप्रो, इंफोसिस, इनमें से कोई नहीं, बताइए। पहली बार 1000 क्यूबिक क्वांटम चिप जारी की है, किसने की है? ये आपके सामने ऑप्शन है, बताइए इसका आंसर क्या है? इसका जो आंसर है वो है आईबीएम। ठीक है, आईबीएम, इसका फुल फॉर्म लिख लीजिए, इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। मैं बोल रही हूँ, आप लिख लीजिए, ठीक है, लिखने में मुझे टाइम लगेगा, थोड़ा सा आज वैसे ही मैं स्लो स्लो टाइप की हूँ। तो आप लिख लीजिए आईबीएम। आईबीएम क्या है? इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। ठीक है, इंटरनेशनल बिजनेस मशीन, आईबीएम। ठीक है, उसके द्वारा जारी की गई, क्या की गई? 1000 क्यूबिक क्वांटम चिप। इसका उपयोग सुन लीजिए। क्वांटम जो है, पहले आप देख ये सुन लीजिए, क्वांटम जो, आप जो क्वांटम जो है ना, कितने अत्याधिक अत्याधुनिक, ठीक है, अत्याधुनिक जो है, आपने सुने होंगे कि जो पारंपरिक जो कंप्यूटर है वो 0-1 पर काम करते हैं। ठीक है, 0-1 पर काम करते हैं, पर जो क्वांटम जो है वो अत्यधिक आधुनिक है। वो 0 और 1 के बीच में भी जो एरिया है ना, उस पे भी काम कर सकते हैं। मतलब इसमें गलती की कोई भी संभावना है ही नहीं। क्वांटम जो कंप्यूटर्स की बात कर रहे हैं, ये चिप पे नहीं आई हूँ मैं अभी। अभी जो कंप्यूटर है, जो क्वांटम कंप्यूटर, उनमें गलती की कोई संभावना है ही नहीं। अत्याधुनिक चीज है जी क्वांटम। ठीक है, आपने पढ़ा होगा ना क्वांटम संख्या है, आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा। हम किसकी बात कर रहे हैं? क्वांटम कंप्यूटर और क्वांटम चिप की। चिप पे मैं अभी नहीं हूँ, मैंने कंप्यूटर की बात करी। अब चिप जो हुई है, क्या कौन सी चिप है? 1000 क्यूबिट क्वांटम चिप। इसका क्या होगा? ये कंप्यूटर में प्रोसेसर का काम करेगी। किसका काम करेगी? प्रोसेसर का काम करेगी। प्रोसेसर का क्या काम होता है? कोई भी डाटा है उस पे प्रोसेस करता है। ठीक है, प्रोसेस करता है, उसको का क्या करना है क्या नहीं करना है, पूरा प्रोसेसर करेगी। किस कौन सी चिप करेगी? क्वांटम चिप। आप सोच लीजिए, क्वांटम कंप्यूटर इतने अत्याधुनिक है, चिप इतनी सी चिप में क्वांटम चिप बनाई है, तो ये अत्याधुनिक चिप है। मतलब इसमें भी कोई गलती की संभावना नहीं है। कोई भी प्रोसेस होगा कंप्यूटर में, तो उसमें भी कोई गलती की संभावना नहीं होगी। वो किसके द्वारा की गई है? आईबीएम कंपनी के द्वारा ये चिप तैयार की गई है। इसका फुल फॉर्म क्या है? इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। क्या है? इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। किस चिप का नाम क्या है? 1000 क्यूबिट क्वांटम चिप। ठीक है, इसका मतलब आप समझ रहे हैं, उद्योग में क्रांति आएगी इन चीजों से। क्वांटम जो चीजें हैं ना, क्वांटम कंप्यूटर, क्वांटम चिप, इससे उद्योगों में क्रांति आने वाली है। चलिए। अब अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने मानव मस्तिष्क की तरह एआई जेमिनी पेश किया है? इसके ऑप्शंस आपके सामने हैं, गूगल, मेटा, स्पेस एक्स। बताइए, दिमाग, बताइए इसका आंसर क्या है? चलिए, इसका जो आंसर है वो है गूगल। क्या है? गूगल। हाँ, इसका जो आंसर है वो गूगल। क्या पूछा जा रहा है? मानव मस्तिष्क की तरह, मतलब हमारा जो मस्तिष्क काम करता है उसकी तरह क्या है? एआई। एआई जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी। क्या है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी। और क्या? जेमिनी, जो तैयार किया गई है, जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी जिसमें डाली गई है, उसका नाम क्या है? जेमिनी। जेमिनी पेश करेगी, मतलब मानव मस्तिष्क जैसा कार्य करेगी। कौन के द्वारा? गूगल द्वारा ये जारी किया गया। मानव मस्तिष्क जैसा व्यवहार करता है वैसा ही व्यवहार करेगी। इनका ये कहना है, इन्होंने ये बताया है कि ये तर्क भी कर सकती है, अपने विचार भी रख सकती है, आपसे विचार विमर्श भी कर सकती है, पूरा काम कर सकती है। जैसे मैं आपसे बात कर रही हूँ तो वैसे आपसे बात कर सकती है। ठीक है, क्या? एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी। ठीक है, इसके इससे हम जुड़े बहुत सारे क्वेश्चन पहले पढ़ चुके हैं। ठीक है, इसके जितने लाभ भी हैं उतना नुकसान भी बहुत है। ठीक है, आज के युग में। चलिए, तो किसके द्वारा जारी किया गया है? गूगल। और इसका नाम याद रखिएगा, जेमिनी। चलिए, लास्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने सीएम फेलोशिप कार्यक्रम शुरू किया है? इसके ऑप्शंस आपके सामने हैं, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश। बताइए, किस सरकार ने किस सरकार ने सीएम फेलोशिप कार्यक्रम, कार्यक्रम का नाम क्या है? सीएम फेलोशिप। ठीक है, ऑप्शन है आपके सामने, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश। बताइए इसका आंसर क्या है?
चलिए इसका जो आंसर है वो है उत्तर प्रदेश। क्या है? उत्तर प्रदेश। ये एक रोजगार देने वाली प्रोजेक्ट है। ये जो प्रोजेक्ट है वो रोजगार देने से संबंधित है, युवाओं को रोजगार देने से संबंधित है। उसका नाम क्या है? सीएम फेलोशिप। क्या है? सीएम फेलोशिप। उत्तर प्रदेश, जो आदित्यनाथ जी हैं, जो हमारे मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के, उन्होंने ये योजना शुरू की है। इसमें क्या होगा, आपको जो प्रबंधन है उसका काम करना पड़ेगा, मैनेजमेंट का काम करना पड़ेगा, कैसे व्यवस्थाएं हम अच्छी कर सकते हैं उसके बारे में कोई एक संस्था चलाई जा रही है, उसमें आप काम करेंगे और महीने आपको 40 या 45 हजार रुपये मिलेंगे। अच्छा अमाउंट है, ठीक है। और एक फर्स्ट महीने में आपको एक लैपटॉप भी प्रदान किया जाएगा। तो ये बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है। उसका नाम क्या है? सीएम फेलोशिप कार्यक्रम, जो किस राज्य में है? उत्तर प्रदेश में है, ठीक है। उत्तर प्रदेश में स्टार्ट किया जाएगा। चलिए लास्ट क्वेश्चन था। अब हम हाँ, ये जो हमने 11 तारीख को छोड़ा था ना, मतलब बीच में जो 2 दिन का करंट अफेयर नहीं हो पाया है, तो उसका जो आंसर है मैं बताती हूँ, ठीक है। और मैं आपको बोल ही चुकी हूँ, ये 2 दिन का जो छूट चुका है, जो क्वेश्चन मुझे लगेंगे तो मैं आपको बता दूंगी, है ना, अगले अगले आने वाले करंट अफेयर की क्लासेस में। चलिए, तो आपसे क्या पूछा था मैंने? आपसे ये पूछा था, जो गोपाल रत्न जो है वो किस क्षेत्र में दिया जाता है, ठीक है। जो सम्मान दिया जाता है ना, गोपाल रत्न हमने जो पढ़ा था, वो किस क्षेत्र में दिया जाता है। अब उसका आंसर आप पढ़ लीजिए। केंद्रीय मत्स्य पालन पशुपालन एवं डेयरी मंत्रालय। ये क्या है? किस मंत्रालय के द्वारा दिया जाता है? ये आप सभी ने पढ़ा है ना, मत्स्य पालन पशुपालन एवं डेयरी मंत्रालय के मंत्रालय के द्वारा दिया जाता है। तो उसी की मंत्री है मंत्री श्री पुरुषोत्तम रूपाला, ठीक है। इसके मंत्रालय के मंत्री कौन है? पुरुषोत्तम रूपाला। और 26 नवंबर 2023 को पशु चिकित्सा कॉलेज ग्राउंड गुवाहाटी, कहां पर? गुवाहाटी, असम, असम में राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार प्रदान करेंगे, ठीक है। मतलब कर दिया, ठीक है, मतलब आपसे पूछा गया था। तो पुरस्कार समारोह में असम मुख्यमंत्री हेमंत, ये तो पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं है, सिर्फ आपसे यही पूछा गया था किस क्षेत्र में दिया जाता है, या मतलब कौन से मंत्रालय के, तो आपने पढ़ ही लिया है। पशुपालन एवं डेयरी एवं मत्स्य पालन के क्षेत्र में दिया जाता है, ठीक है। और असम के, यहाँ आपको याद करने की क्या चीज है, ये तो आपने पुरस्कार याद कर ही लिया कि क्षेत्र में दिया जाता है। अब इसके साथ हम 2-3 चीजें और याद कर लेते हैं कि जो इसमें असम के मुख्यमंत्री आए, तो असम के मुख्यमंत्री का नाम क्या है? हेमंत बिश्वा, ठीक है, हेमंत बिश्वा। और इसमें कुछ याद करने की आवश्यकता नहीं है। ये सम्मान आ जाए तो आप इस पे याद रखें कि पशुपालन मत्स्य पालन एवं डेयरी संचालन के लिए दिया जाता है। चलिए आज के अगले क्वेश्चन के, सॉरी, क्विज की तरफ बढ़ते हैं। कल आपको इसका आंसर देना है। ये क्वेश्चन हम जो क्विज रखते हैं वो आपका रिवीजन है, आप सभी ने ये पढ़ रखे हैं। चलिए इसका आंसर आप मुझे बताएंगे। क्वेश्चन पढ़ते हैं। पाकिस्तान के सर्वोच्च नागरिक सम्मान निशान ए पाकिस्तान से किसे सम्मानित किया गया है? आप मुझे बताएंगे इसका आंसर कल, ठीक है। क्या नाम है इसका सम्मान का? निशान ए पाकिस्तान से किसे सम्मानित किया गया है? आज मेरी तबीयत ठीक नहीं, मेरा गला अभी भी बोलते में बहुत तेज दर्द हो रहा है, मैं मुश्किल से बोल पा रही थी, और आज समझाने में भी थोड़ा मतलब अच्छे से नहीं समझा पाई हूँ, ठीक है। चलिए कल से और आज सुचारू रूप से अच्छे से करेंगे, और आपके लिए मैं और वीडियोस भी लाती रहूंगी, ठीक है। राधे राधे।